बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेहतरीन और शानदार शाही साबुत मसूर दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इस रेसिपी से ये शाही दाल ट्राई करेंगे तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्रीमी फ्लेवर के साथ ये मज़ेदार साबुत मसूर दाल बनकर तैयार होगी। ना ही इसमें क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें मलाई का इस्तेमाल करेंगे। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ ये मज़ेदार दाल बनाएंगे, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का क्रीमी सा होगा। तो बस ये मज़ेदार शाही साबुत मसूर दाल को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 कप साबुत मसूर की दाल ली है, जो कि वेट में 200 ग्राम है। दाल को अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इसकी जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए, और दाल को 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से भीग कर थोड़ी फूल गई है। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है और भीगी हुई दाल का पानी फेंक देंगे और दाल को डालेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में इसको गलाएंगे, बहुत जल्दी दाल गल भी जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। अब इसमें डालेंगे पानी। तो 1 कप दाल के हिसाब से 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और साथ ही इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब प्याज भी इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 2 चॉप किए हुए टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दाल को गलने के लिए रखेंगे। प्रेशर कुकर में दाल को गलाएंगे, एक तो टाइम भी सेव होगा और दाल बहुत जल्दी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी। तो अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसको लिड से कवर कर देंगे और तब तक इसको पकाएंगे कि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। 10 से 12 मिनट में दाल बहुत अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में गला रहे हैं। अब दाल को तड़का लगाने के लिए एक मिक्सचर रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के लिए है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है और 2 तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं। तीनों चीज़ों को मोटा मोटा कूट लेंगे। तो इससे बहुत ही मज़े का तड़का लगाएंगे दाल को, जिससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा मोटा इसको पीस लेंगे। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब इसको साइड पे रखते हैं। दाल को चेक कर लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए। स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है और दाल देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। टमाटर और प्याज भी अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। दाल खिली खिली भी है और अच्छी तरह से गल भी गई है। तो दाल को गलाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसका टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए कि दाल गल भी जाए और खिली खिली रहे। अब दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है खुली कढ़ाई में। मिक्स करते हुए इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। और जैसे ही दाल में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, तो इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे बहुत ही मज़ेदार ये क्रीमी दाल बनकर तैयार होगी। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध डालने से एक तो बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा, शाही दाल ये बनकर तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर के साथ ये दाल बनेगी। दूध डालने से पहले फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि दूध जो है वो दाल के साथ अच्छी तरह से वेलकम बाइन हो जाए। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। तो दाल को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। दूध अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है दाल में। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। और दाल देखें खिली खिली भी है और अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है। बहुत ही अच्छा इसका क्रीमी सा फ्लेवर हो गया है दूध डालने के बाद। अब इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर दाल में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये शाही साबुत मसूर दाल बनती है,
इसको आप चावल के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगेगी और बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्लेवर के साथ ये दाल बनकर तैयार होगी। अब 3 से 4 मिनट के लिए दाल को मिक्स करते हुए पका लिया है। दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, अब इसको लगाएँगे मज़ेदार सा तड़का। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और जो मिक्सचर रेडी किया था लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का वो इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगे, इनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे इनको मैंने फ्राई कर लिया है, हल्का सा इनका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। और जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा दाल का। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है वो जले नहीं। अब फ्लेम को बंद करेंगे, मज़ेदार सा तड़का रेडी हो गया है। अब ये गरम गरम तड़का फ़ौरन से लगाएंगे दाल के ऊपर और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार शाही साबत मसूर दाल तैयार हो गई है। तड़का लगाने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि जो इसमें तड़का लगाया है वो अच्छी तरह से दाल के अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये शाही साबत मसूर दाल बनती है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बार-बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है और जो तड़का इसमें डाला था वो दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये दाल बनी है और कितनी क्रीमी फ्लेवर के साथ ये दाल बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार दाल की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। ना ही इसमें क्रीम डलती है, ना ही इसमें मलाई का इस्तेमाल होता है। सिंपल तरीके से बनाया है इसको मैंने और बहुत ही ज़्यादा लजीज और क्रीमी ये दाल बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।